नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी के टाइम इस स्टॉक पर बड़ी सेल हम लोगों को देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों भारतीय बाजारों पर जो बड़ी क्रेज थी उस पर तो ऑलरेडी लगाम लग चुकी है, पर दोस्तों अभी जो मार्केट है GTL इंफ्रा को लेकर खासकर, तो उस पर बड़ी सेल क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि पिछले टाइम बड़ी रैली नजर आ रही थी, तो अभी बड़ी गिरावट रहने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों चार्ट संकेत क्या होने वाला है और क्या बेसिक फंडामेंटल अब नेक्स्ट सेशन को लेकर रहने वाला है। तो प्राइस के रूप में अगर बात की जाए तो ₹2.10 पर आज के सेशन पर क्लोजिंग नजर आई है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट में जो है बड़े सेलर्स का जो दबदबा है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आज की ओपनिंग पर ही हम नजर अगर डालें तो ₹2.20 के साथ ओपनिंग नजर आई थी और ₹2.10 तक गिरावट भी नजर आई और उसी प्राइस पर क्लोजिंग भी देखने को नजर आई है। अब दोस्तों इंट्राडे का जो कारोबार था वो भी कहीं ना कहीं काफी बड़ा देखने को नजर आया, पर उसके बावजूद भी दोस्तों मार्केट में जो सेलर्स अभी के टाइम देखने को जो नजर आ रहे हैं तो वो काफी ज्यादा देखने को नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज के सेशन में 9.5 करोड़ से ज्यादा जो शेयर है वो आज के सेशन पर जो है सेलिंग ऑर्डर लगी है। अब सेलिंग ऑर्डर दोस्तों अगर बड़ी लग रही है तो मार्केट में दोस्तों गिरावट आना लाजमी है और वही अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों एक्चुअल जो जिन शेयर होल्डर्स को पता है कि मार्केट में आगे चलकर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों वो तो अभी के टाइम भी दोस्तों बाय करते हुए नजर आ रहे हैं और होल्डिंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी के लिए दोस्तों जो अप डाउन का जो मोमेंट है वो कहीं ना कहीं दोस्तों ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले टाइम अगर जिस प्रकार रैली हम लोगों को स्ट्रॉन्ग नजर आई थी, अगर एक महीने पर हम नजर डालें तो उस पर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रैली नजर आई थी जो ₹2.60 की थी। पर अभी के टाइम दोस्तों कई शेयर होल्डर्स को दोस्तों एक इस चीज़ की भी खुशी है कि दोस्तों मार्केट गिर रहा है। वो क्योंकि दोस्तों अभी का टाइम जिन्होंने दोस्तों लो प्राइस पे बाय किया था तो उनके पास दोस्तों लो प्राइस पे बाय करने के बाद दोस्तों हाई प्राइस पे उनके पास सेल करने का जो मौका था उन्होंने शॉर्ट टर्म के अंदर एक प्रॉफिट गेन किया। पर अब मार्केट में वापस जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं तेजी से नजर आ रही है। तो दोस्तों एक बार फिर से बाय करने की जो अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन चांस जो है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि मार्केट में एक बार फिर से वो बाय कर सकते हैं लो प्राइस के अंदर। अब लो प्राइस के अंदर बाय करेंगे और फिर से वही फॉर्मूला वही प्रिपरेशन जो है वो फिर से अप्लाई करने वाले हैं। तो ये जो डेटा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों उनका जो है कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि हम लास्ट एक महीने के रिटर्न पर अगर देखें तो दोस्तों 23.5% से अधिक का रिटर्न यहाँ पे रहने वाला, वो भी गिरावट के बावजूद। क्योंकि दोस्तों गिरावट हम लोग को यहाँ पे नजर आती है तो वो 16% की नजर आने वाली है 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच। तो ये जो डेटा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा पेचीदा देखने को नजर आया। पर अभी के टाइम आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों अभी के टाइम आप पैनिक होकर सेल करने की गलती ना करें। कई शेयर होल्डर्स दोस्तों अभी के टाइम पैनिक होकर सेल करने में जुटे हुए, झटपट की जो सेल है वो दोस्तों बाद में हम लोग को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। क्योंकि हम लोग को उस चीज़ का पता है कि मार्केट आगे चलकर रिकवर होगा। क्योंकि पिछले टाइम तेजी के जो विदन प्रूफ हमने आप लोग को पहले बताया था कि जो DI की जो होल्डिंग है वो 44.5% हुई थी, तो इस वजह से DI के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने यहाँ पे बाय किया था और उसके बाद मार्केट में रैली भी नजर आई थी। दोस्तों इस स्टॉक का जो फ्यूचर है वो भी बाकी है देखना, क्योंकि लगातार हम लोग को पता है कि कंपनी का जो मुख्यतः व्यवसाय है क्या है, तो उस चीज़ पर हम लोग को दोस्तों कार्य करने की आवश्यकता है। तो हम लोगों को दोस्तों इस चीज़ पे होल्डिंग बनाने की आवश्यकता है। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन और जरूर से सिलेक्ट कर लेना। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आज के इंट्राडे के कारोबार पर हम नज़र सबसे पहले डालें तो दोस्तों कारोबार जो आज का सेशन का निकल के आता है 14,42,46,355 शेयर की नेट क्वांटिटी जो है वॉल्यूम के तौर पर नजर आई है। पर वैल्यू की अगर बात की जाए तो 3,058 लाख की वैल्यू नजर आई है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों जो मार्केट में बड़ी सेल का जो मामला है वो भी पेचीदा नजर आया है, क्योंकि 9,58,44,573 जो शेयर हैं आज के सेशन पर दोस्तों सेलिंग ऑर्डर लगी है। अब सेलिंग ऑर्डर अगर बड़ी देखने को नजर आई है तो उसके विपरीत जो डिलीवरी है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी देखने को मिली है। क्योंकि दोस्तों 64.73% की जो डिलीवरी है वो शेयर होल्डर्स ने ऐप पे उठाई है। जो शेयर होल्डिंग उठाने का जो तात्पर्य यह होने वाला है कि दोस्तों नेक्स्ट सेशन के लिए या दोस्तों अभी के लिए फ्यूचर के लिए जो आज के सिंगल सेशन पर जो होल्डिंग यहाँ पे देखने को नजर आई है वो 9,22,44,421 शेयर की। तो अभी के टाइम मामला दोस्तों पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों जिनको ऑलरेडी ये पता है कि दोस्तों लो प्राइस पे बाय करके एक हाई प्राइस के रिटर्न के तौर पर हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं, तो उसी के साथ साथ जो डेटा है वो यहाँ पे देखने को बाइंग पर नजर आ रहा है और होल्डिंग देखने को अच्छी खासी नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों हम इस चीज़ को भी दोस्ती दे सकते थे कि भारतीय बाजारों पर क्रेज था, पर अभी के लिए भारतीय बाजारों पर एक अच्छी जो रैली है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और जो आंकड़े हैं वो एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट में अभी भी दोस्तों जो है अच्छे जो बायर्स है वो भी देखने को मिल रहे हैं। और अभी के लिए हम लोग को बाइंग क्वांटिटी जो है होल्डिंग पे बनाने की जो अच्छी खासी जो वक्त है वो हमारे पास अभी देखने को मिल
मिल रही है और उस चीज़ को हम लोग को दोस्तों एक्सपेंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो डेटा है वो अप डाउन काफ़ी ज़्यादा करेगा और इसी प्रकार दोस्तों मार्केट का जो फंडामेंटल है वो कहीं ना कहीं पेचीदा के बाद दोस्तों जो है रिकवर होने का जो चांस है वो कहीं ना कहीं बढ़कर निकल सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को पिछले टाइम से सजेस्ट कर रहा था कि इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म पे होल्डिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो डेटा हम लोग को आज के सिंगल सेशन पर जो निकल के आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आज की अभी के टाइम कंपनी की मार्केट कैप की, तो दोस्तों कंपनी का जो मार्केट कैप निकल के आता है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा मार्केट कैप रहने वाला है, 2,68,947 लाख का। तो एक मार्केट कैप के तौर पर हम इस चीज़ को करोड़ में अगर कन्वर्ट किया जाए तो दोस्तों 2689 करोड़ का अभी के टाइम जो मार्केट कैप है वो अभी के टाइम हम लोग को मिलने वाला है। और उससे के विपरीत हम बात करें दोस्तों कंपनी के सिक्योरिटी वीआर मार्जिन की, तो दोस्तों लगभग 29% का यहाँ पे देखने को मिलता है, पर अभी के टाइम उद्योग मार्जिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग को पेशेंस बनाना काफ़ी अनिवार्य होगा। फिलहाल चार्ट एनालिसिस की ओर, तो दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के चार्ट पैटर्न पर अगर बात की जाए तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ी गिरावट को भी संकेत कर रहा है, क्योंकि पिछले टाइम जब मार्केट ओवरबॉट हुआ था दोस्तों एक अच्छे रैली का जो स्ट्रॉन्ग रिटर्न था वो भी कहीं ना कहीं देखने को हम लोगों को नजर आया था। पर अभी के टाइम अगर देखा जाए तो ओवरबॉट के बजाय दोस्तों 56.53 अंकों पर दोस्तों RSI इंडिकेटर का जो चार्ट है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पर अभी के लिए दोस्तों जो कैंडलस्टिक जो पैंडल आज के जो पैटर्न देखने को नजर आ रहे हैं तो वो भी दोस्तों बड़ी गिरावट की तरफ देखने को नजर आए हैं। तो अभी गिरावट दोस्तों कंटिन्यू जायज से देखने को मिलने वाली, क्योंकि ऑपरेटर्स का बड़ा ट्रैप इस स्टॉक के अंदर देखने को इंक्लूड हो चुका है और साथ ही साथ जो फंडामेंटल भी अभी के टाइम काफ़ी पेचीदा देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले टाइम से हम लोग को इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है कि लास्ट 1 वीक के हिसाब से अगर सबसे पहले मैं आप लोग को चार्ट रीड करके समझाऊं तो दोस्तों उसमें हम लोग को पता चलेगा कि मार्केट में जो एक्चुअल जो गिरावट थी वो हम लोगों को कहाँ देखने को नजर आई थी। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम इस चार्ट को अगर हम ध्यान से अगर देखते हैं तो उसमें हम लोग को पता चलने वाला है कि मार्केट दोस्तों जब इस लेवल पे था, जब लगभग प्राइस जो काफ़ी वीक जा चुकी थी, जो लगभग वीक की प्राइस पर अगर बात की जाए तो 65 पैसे के आसपास जो प्राइस हम लोग को देखने को भी नजर आ रही थी इस लेवल पे। तो अब इस लेवल से दोस्तों मार्केट में जब यहाँ पे इंक्रीज हुई थी तेजी, तो उस तेजी के बाद दोस्तों कंटिन्यूसली हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का जो जंप है वो देखने को नजर आया। अब जहाँ रेड कैंडल देखने को मिल रही है तो दोस्तों वहाँ पे मार्केट जो है रिटेस्ट होता हुआ देखने को नजर आया था, थोड़ी थोड़ी जो गिरावट थी वो हम लोग को देखने को नजर आई थी। अब मार्केट वापस इंक्रीज हुआ तो एक फंडामेंटल को यहाँ पे दर्शाता हुआ भी नजर आ रहा है कि दोस्तों जिनको शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करने का जो चाहत थी दोस्तों उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन भी किया। पर वर्तमान में दोस्तों DI की जो होल्डिंग थी वो भी कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ी थी, इस वजह से मार्केट में बड़ी रैली आई थी। पर अभी के लिए दोस्तों लगातार जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को ही मिल रहा है और साथ ही साथ जो डेटा था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड पॉजिटिव देखने को नजर आने वाला है। क्योंकि कंपनी की जो मेन समस्या है वो दोस्तों हम लोग को पता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है, जो 4207 करोड़ का मिलने वाला है। अब 4207 करोड़ का जो कर्ज देखने को मिल रहा है तो अब मार्केट कैप दोस्तों 2650 करोड़ से अधिक देखने को मिल रहा है, पर पिछले टाइम 3000 करोड़ को भी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों को जो है अभी के टाइम पेशेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर कंपनी का जो कर्ज है वो टोटल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है टेलीकॉम सेक्टर जो है वो भी एक टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों लगातार जो 5G 6G से रिलेटेड जो है कंटेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है। सभी जो टेलीकॉम कंपनी है इसी कंपटीशन में देखने को मिल रही है कि 5G 6G नेटवर्क को जल्द से जल्द कौन सी कंपनी यहाँ पे लॉन्च करती है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझने की आवश्यकता है, इस डेटा को हम लोग को दोस्तों होल्डिंग पे बनाने की आवश्यकता है, वही दोस्तों हम लोग को जो डेटा है एक बड़ा प्रॉफिट गेन करके दे सकता है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना।